हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा ओसिरिस आरएक्स के बारे में। तो दोस्तों, ओसिरिस आरएक्स जो है इसे नासा के द्वारा भेजा गया एक मिशन है जिसे नासा ने 2016 में भेजा गया था। और ओसिरिस आरएक्स को नासा ने एस्टेरॉयड बेल्ट के एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है बेनू, उसके ऊपर भेजा गया था। तो दोस्तों, एस्टेरॉयड भी ग्रह की तरह सूर्य के चक्कर लगाता है, परंतु इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ग्रह का दर्जा लेने के लिए प्लैनेट को एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ जो होती है वो पूरी करनी होती है, और ये कुछ क्वालिटीज़ को पूरा नहीं करता है, इसीलिए इसे ग्रह नहीं माना गया है। और इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने केवल 8 ही ऐसे प्लैनेट है जिनको ग्रह का दर्जा दे रखा है और उन्हें ग्रह माना गया है। तो वो क्वालिटीज़ क्या क्या होती है कि एक तो ग्रह जो होता है उसे आकार में गोल होना चाहिए, दूसरा जो है कि उसका कोई उपग्रह होना चाहिए, तीसरा क्या है उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके पास तीनों चीज़ें नहीं है, इसीलिए इसे एस्टेरॉयड माना गया है। तो दोस्तों, 2016 में भेजा गया ओसिरिस आरएक्स अक्टूबर 2020 में बेनू के पास पहुंचा, और ये ओसिरिस आरएक्स जो है वो 11 मई को बेनू को छोड़कर वापस धरती पर आने के लिए चल दिया था। तो दोस्तों, ओसिरिस आरएक्स ने बेनू पर बिना उतरे उस पर से 75 ग्राम सैंपल कलेक्ट किया और ये धरती के लिए निकल गया। और ये बेनू पर उतरा भी नहीं दोस्तों, पर उसने ऊपर उसके कक्षा में चक्कर लगाते हुए ही अपना सैंपल कलेक्ट किया और उस सैंपल को लेके ये धरती के लिए निकल गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओसिरिस आरएक्स जो है ये इस सैंपल को लेकर वर्ष 2023 में वापस धरती पर पहुंचेगा, और नासा इस सैंपल को जॉनसन सेंटर में रखेगा। और दोस्तों, इस सैंपल में से 75% हिस्से को नासा जो है वो भविष्य के लिए बचा के रखेगा, जबकि बाकी के 25% हिस्से को जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर प्रयोग किया जाएगा, और इससे पता किया जाएगा कि ये किस प्रकार से हमारी पृथ्वी से संबंधित है। तो दोस्तों, क्या है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बेनू लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले बना था, और इतने ही समय पूर्व लगभग हमारी पृथ्वी के बनने के हमें अवशेष मिलते हैं। और तो नासा इस सैंपल पर प्रयोग करके ये देखेगा कि कहीं पृथ्वी वो बेनू की उत्पत्ति एक ही समय में तो नहीं हुई थी, और अगर एक ही समय में उत्पत्ति हुई थी तो इस पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बेनू पर से सैंपल मंगवाने के लिए ये मिशन किया था, जिसे ओसिरिस आरएक्स नाम दिया था।